हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा में? तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है इंडिया एजुकेशन हब बीएचयू की तैयारी के लिए आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे इंडिया एजुकेशन हब के जो एजुकेटर्स हैं वो बहुत ही मेहनती, अपने काम के प्रति बहुत ही सचेत रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते हैं, सिलेक्शन कराते हैं। सीएचएस के बच्चे भी ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ सीएचएस की भी बेहतरीन तैयारी होती है। बीएचयू बीएससी नर्सिंग, मैथ्स, ये सब की भी तैयारी होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूरतमंदों तक पहुँचाएं। तो हम लोग पिछले क्लास में फंक्शन देख रहे थे, इन्वर्स फंक्शन पे सवाल लगाया था, कंपोजिट फंक्शन पे सवाल लगाया था। आज हम लोग डोमेन निकालना सीखेंगे और रेंज निकालना सीखेंगे कोई भी फंक्शन का। तो डोमेन और रेंज शुरू करने से पहले मैं एक सवाल यहाँ पे लिखा हूँ, छोटा सा सवाल है। इस टाइप के सवाल आते हैं, फंक्शन के ही सवाल है, तो कर लिया। इस टाइप के सवाल पर्टिकुलरली जेई में आते हैं। जेई मेंस का अगर आप लोग पेपर देंगे, मैक्सिमम लोग देंगे ही, तो इस टाइप के सवाल आते हैं। तो शुरू करने से डोमेन और रेंज शुरू करने से पहले ये देख लिया जाए ये क्या है। तो देखिए, ये फॉर नॉन जीरो एक्स ये दिया हुआ है इक्वेशन ए एफ ऑफ ए प्लस बी एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। ए नॉट इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है मतलब कि अगर हम लोगों को एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो बस एक्स की जगह पे 2 रख देंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो वही हम लोग को एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो चलिए, यहाँ पे एफ ऑफ ए नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो देखिए क्या किया जाए। इस टाइप के सवाल को करने के लिए x को 1/x से रिप्लेस कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो रिप्लेस x विथ 1/x, देखिए ये क्या बन जाएगा, a f ऑफ 1/x हो जाएगा, x की जगह पे 1/x रखना है, प्लस b f ऑफ 1/x, तो x ऊपर चला जाएगा तो ये f ऑफ x बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पे x बन जाएगा, -5 हो जाएगा ये बाबू। देखिए ये ऐसा बन गया। अब देखिए, अब क्या कीजिए, ये वाले इक्वेशन को यहाँ पे रखिए, बी एफ ऑफ, मैंने इसको पहले लिख दिया फिर इसको बाद में लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को बेसिकली ये एफ ऑफ एक्स निकालना है। सिंपल दो इक्वेशन है, एक्स और वाई में आप लोग ऐसा सवाल लगाए होंगे, बस एफ एक्स की जगह पे वाई होगा और इसकी जगह पे एक्स होगा, एफ ऑफ 1/x की जगह पे। तो हम लोगों को बेसिकली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया जाए, देखिए इस वाले इक्वेशन में हम लोग b से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस वाले इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से देखिए ये यहाँ पे ए भी बन जाएगा, यहाँ भी ए भी बन जाएगा, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और एफ एक्स में इक्वेशन आ जाएगा हम लोगों का। देखिए चलिए किया जाए, यहाँ पे ए बी हो गया एफ ऑफ 1/x प्लस बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स माइनस 5। सिमिलरली ए बी एफ ऑफ 1/x प्लस ए स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू ए 1/x माइनस 5, ये हो गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि ये कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाबू, ये कैंसिल हो गया, 0 हो गया घट के। यहाँ पे एफ एक्स कॉमन भी निकाल लीजिए, एफ एक्स कॉमन निकाले तो बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ पे b ऑफ x माइनस 5, ये भी तो b स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी b स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ b नहीं है, ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए इधर ले जाके, एफ एक्स की वैल्यू आ गई b ऑफ x माइनस 5 माइनस a ऑफ 1/x माइनस 5, तो ये हो गया बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो ये हम लोगों का एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग का एफ ऑफ टू निकालना है। सवाल में दिया हुआ है, देखिए ऐसा ही सवाल जेई में आता है, जेई मेंस में आता है ऐसा सवाल। एक सवाल ऐसा पक्का रहता है जो दिमाग लगाने वाला रहेगा कि कुछ दे देगा और फंक्शन की वैल्यू पूछेगा, और भी कोई फंक्शन के डिफरेंशियल से 1 1 1 2 से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिंपली फंक्शन इक्वेशन का खेल रहेगा, दिमाग लगा के फंक्शन का वैल्यू निकालना रहेगा। देखिए एफ ऑफ एक्स आ गया, तो एफ ऑफ टू क्या होगा, एक्स की जगह पे 2 रख दीजिए, 2 माइनस 5 माइनस ए 1/2 माइनस 5 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, तो -3b हो गया इंटू 2 माइनस, ये देखिए यहाँ पे 5 2 या 10 -1 तो -9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंपली कैलकुलेशन है, इसमें से 3 कॉमन निकाल लीजिए, आ गया, इसमें से 3a हो जाएगा और इसमें से 2b/2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इसी टाइप के, तो उसमें से ये चूज करके मान लीजिएगा। तो ये बेसिकली आया हुआ सवाल था, जेई का ही आया हुआ सवाल था। मैंने देखा कि इस टाइप का सवाल आप लोग को नहीं कराया है तो करा दिया जाए। अब चलिए डोमेन और फंक्शन को देख लिया जाए और उस पर सवाल लगा लिया जाए, कैसे डोमेन निकाला जाता है और कैसे रेंज निकाला जाता है कोई पर्टिकुलर फंक्शन का। इसी सब का यूज रहेगा मैक्सिमा मिनिमा निकालने में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर फंक्शन खत्म कर लिया जाएगा। अब देखिए डोमेन किसको बोलेंगे, डोमेन किसको बोलेंगे, तो इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल। मतलब देखिए लिख देते हैं आप लोग के लिए, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स जो है इज रियल। सारा वो एक्स जिसके लिए एफ एक्स रियल होगा वो डोमेन में आएगा। मतलब मान लीजिए कोई भी हम लोग का एफ एक्स ले लिया जाए, लेट अस सपोज रूट में लिया जाए, रूट में लेंगे 2 माइनस एक्स। मैंने बोला ये इसके डिफिनेशन में ही आता है कि सारा वो एक्स जिसके लिए एफ एक्स रियल हो वो डोमेन कहलाएगा। तो देखिए इसको रियल होने के लिए क्या होगा, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा अंदर में, तभी तो अंदर में पॉजिटिव रूट के अंदर रहेगा, तभी तो उसको रियल बोलते हैं, नहीं तो वो इमेजिनरी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये इधर गया एक्स, एक्स को 2 या 2 से छोटा रहेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बस मैंने ऐसे घुमा दिया और क्या। तो 2 या 2 से छोटा रहेगा तभी ये हम लोगों का फंक्शन रियल रहेगा, तो मतलब इसका डोमेन यही हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे डोमेन। अब देखिए डोमेन हो गया, अब रेंज किसको कहते हैं, it is the set of all y, it is set of all y such that y is equals to f of x, समझे, और x यहाँ पे हम लोगों का डोमेन को बिलोंग करेगा। मतलब डोमेन की जितने वैल्यू है डोमेन को रखने पे y हम लोग का मिले, इसका मतलब एफ एक्स मिले, जितना डोमेन है उसको रखते जाए के करके अगर रखेंगे, जितना हम लोग का y मिले वो सभी रेंज में आएंगे। ठीक है, जितना एफ एक्स मिले सभी रेंज में आएंगे। तो इस पे हम लोग एक सवाल है कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए कौन सा सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब इसका डोमेन और रेंज दोनों निकालना है हम लोगों को। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इसका डोमेन भी नहीं पता है, रेंज भी नहीं पता है, दोनों निकालना है। इस टाइप के भी सवाल आते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो निकालना आना चाहिए। तो इसका देखिए डोमेन तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे कि मैंने बताया था कि सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, मतलब वैसा कोई नंबर एक्स नहीं आएगा इसमें जिसमें डालने से ये फंक्शन रियल ना हो, कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो देखिए इस टाइप में ऐसा कुछ हमको दिख नहीं रहा है, बस डिनोमिनेटर में अगर चेक कर ले 1 + x² तो ये कभी जीरो नहीं होगा, तो कोई हम लोगों का रियल वाला कंडीशन एकदम सेटिस्फाई हो गया, कोई हम लोगों का कॉम्प्लेक्स या अनडिफाइंड वाला टर्म नहीं आ रहा है। अगर ये जीरो हो जाता है उस पर्टिकुलर एक्स के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये कुछ x/1 - x रहता, ऐसा कुछ रहता, तो x = 1 के लिए ये रियल नहीं होता फंक्शन टोटल, x ≠ = 1, तो हम लोग का डोमेन में आ जाता है। अगर ऐसा फंक्शन रहता तो डोमेन में आ जाता x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस बस केवल 1 को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर इसके डोमेन में आ जाएगा, अगर ऐसा फंक्शन रहता। यहाँ पे ऐसा कुछ नीचे में जीरो हो नहीं रहा है क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म में कभी जीरो होगा नहीं, ठीक है। x को जीरो की तरफ टेंड भी करेंगे तो भी ये 1 रहेगा, 1 ही रहेगा, जीरो रखेंगे तो पर ही 1 रहेगा। तो यहाँ पे तो डोमेन में हम लोगों का हो गया है x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यही डोमेन हो गया। अब इसका रेंज कैसे निकालें हम लोग, रेंज कैसे निकालें? देखिए रेंज निकालने का 2 मेथड होता है, एक तो इनवर्स जैसा निकाल के फिर वो इनवर्स निकालेंगे तो y के फंक्शन में आ जाएगा, x जो है वो y के फंक्शन में आ जाएगा, y के लिए सॉल्व कर x के लिए सॉल्व करेंगे y के टर्म्स में आएगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ f(x) की जगह पे y लिख दीजिए और x, अब x के लिए सॉल्व कर दीजिए। ऐसे ही ना हम लोग इनवर्स निकालते थे, तो वैसे ही करेंगे, फिर वो जो फंक्शन बनेगा उसका डोमेन देख लेंगे। देखिए y + x²y ये इधर -x है = 0, ठीक, x² y - x + y = 0। अब देखिए x के लिए सॉल्व कीजिए, x = -b, यहाँ पे -b तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² 1² -4ac, 4a की जगह पे y है और c की जगह पे y है तो y² हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a y है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, बोला कि x के लिए सॉल्व करके फिर इसका डोमेन बता दीजिए कि ये रियल क्वांटिटी हो, ये वाला टर्म हरदम रियल क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि बाकी सब तो ठीक है, बस अंडर रूट वाला टर्म रियल होना चाहिए, अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, > 0, ठीक है। इसका मतलब 4y², ठीक है, इसका मतलब 1/4 y², ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y 1 - 1/2 और 1/2 के बीच में रहेगा, तो ये ऐसा होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर y -1/2 और 1/2 के बीच में रहेगा तभी तो ये कंडीशन हम लोगों का सेटिस्फाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही रेंज हो जाएगा। मैंने क्या बताया था रेंज के डिफिनेशन में, इट इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y = fx, ठीक है। y = fx के लिए ये है, y का हम लोग एक तरह से इनवर्स में कन्वर्ट कर दिए और उसका डोमेन निकाल दिए, ठीक है। तो वही मैंने इनवर्स फंक्शन में भी बताया था कि अगर इनवर्स निकाल रहे हैं तो रेंज का डोमेन हो जाता है, डोमेन का रेंज हो जाता है। मान लीजिए ओरिजिनल फंक्शन f(x) है, उसका कुछ रेंज है और उसका फिर हम लोग इनवर्स निकाले तो रेंज जो उसका डोमेन बदल जाएगा। तो वही उसी का हम लोग फायदा उठा लिए कि इनवर्स करके और उसका डोमेन निकाल लिए, तो ये हुआ, इसी का रेंज हो गया, इसी को रेंज बोलेंगे। इसका एक और मेथड है रेंज निकालने का, ठीक है। रेंज निकालने का एक और मेथड है, देखिए उसको भी देख लिया जाए, वो काफी हेल्पफुल रहता है क्योंकि हर टाइम हम लोग इतना इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाएगा, बड़ा बड़ा इक्वेशन उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो
तो उसका एक और मेथड है, वो भी देख लीजिए। आगे हम लोग कल वाले क्लास में उसका यूज भी करेंगे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। देखिए हम लोग का एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही था। अब मैं बोल रहा हूं कि इस वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए, ठीक है। डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। बेसिकली हम लोग कौन सा एक्स निकाल रहे हैं जहां पे उसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, तो उस वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। आगे क्रिटिकल पॉइंट्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग। तो देखिए मैं ये कर दे रहा हूँ, डेरिवेटिव लिखिए इसका, तो एक्स का 1 क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, माइनस एक्स 2x, ठीक है। ये जीरो के बराबर कब होगा, जब ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर जीरो के बराबर होगा। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। और एक्स हम लोग निकाले थे डोमेन, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो देखिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या तो डोमेन के लास्ट एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है। मतलब मान लीजिए ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या तो डोमेन के एंड पॉइंट पे आता है या तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे आता है, ठीक है। तो देखिए इन्फिनिटी वैल्यू अगर रखेंगे हम लोग, तो इन्फिनिटी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू के लिए इन हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे। तो देखिए इन हॉस्पिटल्स यूज करेंगे तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए तो x हो गया, नीचे वाले को 2x हो गया, इसकी वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे मतलब ये 1/2 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 और -1 रखेंगे तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ 1 देख लीजिए 1/1 प्लस 1 1/2 आ गया। एफ ऑफ -1 क्या आया, -1/1 प्लस 1 -1/2 आया। देखिए लिमिटिंग वैल्यू भी वही आ रही है और मतलब एंड पॉइंट्स वाली वैल्यू भी वही आ रही है और क्रिटिकल पॉइंट भी वही आ रही है, मतलब फंक्शन इन्हीं दो के बीच में लाई करेगा। तो इसका रेंज हम लोग ऐसे लिखेंगे, -1/2 से 1/2 दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, यही रेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या किए कि डेरिवेटिव को जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल दिए, वो एक्स क्रिटिकल पॉइंट होगा और क्रिटिकल पॉइंट पे ही फंक्शन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम पाई जाती है। वो लोग वैल्यू रख के चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि मिनिमम है कि मैक्सिमम है। अब देखिए एक और इस पे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इफ डबल प्राइम एक्स लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा वहां पे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और इफ डबल प्राइम एक्स ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे मिनिमा आएगा, मिनिमम वैल्यू। तो इस पे कल बात करेंगे हम लोग, बस मैं यहीं पे बता दिया। अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमम कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x - 6, एक्स स्क्वायर प्लस x - 6, यही बोल रहा है एफ एक्स की। तो इसका रेंज और डोमेन बताना है, डोमेन और रेंज निकालना है। तो वही करेंगे। डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था कि वो एक्स इसमें आएगा जिसके लिए ये एफ एक्स रियल हो, तो हम लोग वो निकाल देते हैं जिसके लिए एफ एक्स रियल ना हो और पूरे में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए रियल ना होगा, अगर रियल कब नहीं होगा, जब नीचे वाला टर्म
जीरो हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो इसको जीरो किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, एक्स कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 हो गया, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 3, x प्लस 3 हो गया और x माइनस 2 हो गया जीरो के बराबर। इसका मतलब x बराबर माइनस 3 और 2, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा बस इसको छोड़ के, मतलब डोमेन हम लोगों का हो गया, निकाल लिए डोमेन, रियल नंबर माइनस 3,2, सारा रियल नंबर आएगा, बस ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों पे रखने पे ये जीरो हो जा रहा है क्वांटिटी, तो इसका डोमेन तो आ गया। अब देखिए रेंज के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था या तो डेरिवेटिव वाला यूज कर लीजिए या तो इनवर्स जैसे निकालते हैं वैसे ही करके सॉल्व कर लीजिए एक्स के लिए। देखिए इस केस में कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, वो भी हम लोगों का पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसमें ज्यादा बड़ा टर्म हो जाएगा, तो हम लोग पहला वाला मेथड ही लगा लेते हैं, उससे भी आएगा, और पहला वाला मेथड देखिए और इजी हो जाएगा शायद। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें कॉमन निकाला, मतलब इसको तोड़िए, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, नीचे वाले को हम लोग क्या लिखे थे, x प्लस 3 और x माइनस 2, नीचे वाला हम लोग कर दिए हैं सॉल्व पहले ही, x कॉमन लीजिए x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लीजिए x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 1 बाई x प्लस 3, x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 कैंसिल हो गया, मतलब फाइनल फंक्शन हम लोग का fx बचा, fx की जगह पे y लिख लीजिए, y हो गया x माइनस 1, x प्लस 3। अब x के लिए सॉल्व कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा, देखिए x के लिए सॉल्व करेंगे, xy प्लस 3y इज इक्वल टू x माइनस y हो गया, सबको इधर लाइए राइट हैंड साइड, xy माइनस x प्लस 1 प्लस 3y इक्वल टू 0, x कॉमन लिखिए, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब x क्या हो गया, 1 प्लस 3y बाई 1 माइनस y, y माइनस 1 माइनस किसमें डाल दिए तो 1 माइनस y हो गया, x के लिए सॉल्व किए तो यही आया। अब देखिए इसमें सारा y आ सकता है, बस एक y को छोड़ के, वो y नीचे जीरो कर दे रहा है, अगर y 1 हो जाएगा तो नीचे जीरो हो जा रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, जो कि नहीं कराना है, मतलब y का क्या रेंज हो गया, y का रेंज हो, y बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो यही रेंज हो गया, ठीक है। तो वो डेरिवेटिव वाला मेथड से भी कर सकते थे आप लोग, लेकिन उसमें ये फंक्शन था, कोसेंट रूल लगता, ज़्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने यही अप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की तरफ बढ़ेंगे और कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसको थोड़ा बहुत देख लिया जाएगा और मैक्सिमम मिनिमा पे सवाल लगाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।